शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया एक जौहरी खून के लुत्फ़े से, और इंसान को एक कलम के ज़रिए वो कुछ सिखाया जो वो कभी भी ना जान सकता था। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों को अपने सेशन के अंदर वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखा है या मेरे सेशन को अटेंड किया। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मैं आपको वक्त लूँगा तो इंशाअल्लाह ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मालूमात आपको फराहम करूँगा। भले इसके बाद आप मेरे साथ मेरे सिस्टम के अंदर हमारे सिस्टम में काम करना चाहें, मोस्ट वेलकम है आपको। और अगर नहीं करना चाहें तो इस सेशन को लेने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस लाजिम आ जाएगा कि आपको दुनिया में कोई भी कंपनी आपको फ्रॉड में नहीं फंसा सकती। आपको पता होगा कि मैं जिस कंपनी के साथ जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ वो कंपनी लीगल है या नहीं। ठीक है, बगैर आपका वक्त लिए इस सेशन का मैं आगाज़ करूँगा। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि जो भी इस सेशन को ले रहे हैं तो काइंडली वो कंप्लीट सेशन लीजिएगा। ठीक है, आपने 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट जो भी हो वो कंप्लीट दीजिएगा यहाँ पे। वरना जो शख्स आधे में जाने का इरादा रखता है ये जाएगा तो वो शख्स को मैं उससे कहूँगा, उससे दरख्वास्त है कि वो अभी लीव हो जाए सिस्टम से, क्योंकि अधूरा इल्म अपने आप को भी बर्बाद करता है और लोगों को भी बर्बाद करता है। ठीक है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो सेशन को मुकम्मल तौर पे लें। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा वक्त लिए बगैर अब इस सेशन का आगाज़ करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि इस सिस्टम को क्लोज़ करूँ, आप लोगों के सामने आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। अगर कोई बात में रह जाए या मेरे मुंह से गलती से निकल जाए तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, नीचे चैट बॉक्स के अंदर वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई माइंड नहीं करता, इंसान से ही गलती होती है। ठीक है ना, तो अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात कि हम किस कंपनी में काम करेंगे। ठीक है, मैं किस कंपनी की प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। मैं इकोनिक सेल्स एंड मार्केटिंग पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ऑनलाइन काम के बारे में बता दूँ कि ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर आने के लिए ऑनलाइन काम जो हम जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, हम क्यों आए, ऑनलाइन काम करना है। हमें पता तो ऑनलाइन काम होता कैसे, ऑनलाइन काम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए ऑनलाइन काम है क्या, ऑनलाइन में होता क्या है, कैसे होता है, ये हमें सब पता होना चाहिए। ठीक है, अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है। क्या आप लोगों में से किसी साथी को ये बात पता है तो वो काइंडली मुझे बताए कि ई कॉमर्स क्या है। सर स्कूलों के अंदर तो पढ़ाया जाता है कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स पहली बार सुना। सही, नहीं पता इंटरनेट से। वाह, का नाम है, वेरी गुड मिस हिना नाम है, का नाम है, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। बिल्कुल यही है। ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स इंटरनेट की मदद से अगर कोई भी चीज़ की ट्रांजैक्शन की जाए, कोई चीज़ खरीदी जाए या बेची जाए, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सिंपल, इतना इजी है इसका जवाब है। जितना इजी जितना मुश्किल ये लगता है इतना मुश्किल है नहीं, इंतहाई इजी इसका जवाब है कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट की मदद से खरीदी जा रही है, बेच दी जा रही है, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, सिंपल सी ज़बान में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पेज के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर क्या है, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया, आल टू आल, हर दुनिया का हर फर्द इसमें शामिल होता है। इसमें से एक कैटेगरी में वो शामिल होगा। अगर वो बोले ना मैं इस इन 4 कैटेगरी में काम नहीं करता तो वो समझ लें वो फ्रॉडी है, वो स्कैमर है, वो झूठा है। दुनिया के अंदर कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं, सिर्फ 4। इसके अलावा कोई तरीका दुनिया में मौजूद नहीं है जिससे आप पैसा अर्निंग कर सकते। ठीक है, नंबर 1 एम्प्लॉय की कैटेगरी आती है। एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर ये होता है कि कुछ लोग दुनिया में 90% लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। नौकरी के अल्फाज नहीं है, नौकर, मुलाजिम, कि वो अपनी ताकत, अपनी तवन्नाई, अपनी अक्ल वक्ल सब कुछ किसी और के ऊपर वक्फ कर देते हैं एक मखसूस वक्त के लिए, और वो शख्स उनको उस चीज़ के पैसे देता है। इसको कहते हैं एम्प्लॉय। दुनिया में 90% लोग एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में 6% पाए जाते हैं। इन सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए काम कैसे करते हैं भाई, जैसे आप ये शॉपकीपर को देख लें, ठीक है, प्राइवेट वकील को देख लें, प्राइवेट डॉक्टर को देख लें, तो ये क्या करते हैं, ये शॉपकीपर है।
जो इंडस्ट्रियल मटेरियल के अंदर में छोटी छोटी दुकानों पे बेचते हैं, सैनिटरी की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक की दुकानें, ये क्या है, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम करते हैं, वक्त भी लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, उससे इनको पैसा जनरेट होता है। ठीक है। नंबर 3 के अंदर क्या आता है, दुनिया के अंदर 3% लोग सिर्फ बिजनेस ऑनर होते हैं। बिजनेस ऑनर कौन होता है? लोग अक्सर एक चीज़ के अंदर बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनको वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं मेंटली तौर पे कि बिजनेस ऑनर जो होता है ना वो कोई अजीब ही बला होती है, कोई अजीब बला होती है, हम बिजनेस ऑनर नहीं बन सकते। अरे भाई क्यों नहीं बन सकते? बिजनेस ऑनर होता क्या है? क्या किसी को ये बात पता है कि बिजनेस ऑनर क्या होता है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के दे कि अगर किसी को ये पता हो कि बिजनेस ऑनर होता कौन है। सही। देखें, बिजनेस ऑनर सिंपल सी जबान में मैं अगर आपको बताऊं, बिजनेस ऑनर एक सेलमैन होता है। क्या होता है? एक सेलमैन होता है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके पास एक खुसूसियत होती है, उसकी वजह से वो बिजनेसमैन कहलाता है। क्या खुसूसियत होती है? जिसको आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर इंतहाई थर्ड क्लास सिस्टम बना दिया गया, इंतहाई गिरा दिया गया है। लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी स्कैम कर करके भर दी गई है कि लोग अब लीगल को भी अनलीगल समझ रहे हैं, लोग सही को भी अब गलत समझ रहे हैं। वो कहावत है ना कि गुड़ के साथ तो घुन भी पिसता है। तो यही हो रहा है। दुनिया के अंदर 3% लोग होते हैं जो बिजनेस ऑनर होते हैं, जो सिस्टम क्रिएटर होते हैं, नेटवर्क सिस्टम चलाते हैं, जो अपने नीचे एम्प्लॉयज रखते हैं, जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और फिर वो सिस्टम उनको पैसे कमा के देता है, उसको कहते हैं बिजनेस ऑनर। वो खुद सेल नहीं करता, वो अपने नीचे के सिस्टम से सेल करवाता है और उसके जरिए उसको पैसा आता है। दुनिया के अंदर 1% लोग इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो अपना पैसा किसी स्किल पे लगाते हैं। वो शख्स इन्वेस्टर नहीं है कि मिसाल के तौर पे उसने बोला कि मैं किसी बैंक में पैसे रख दूं और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। इस्लामी शरीयत के अंदर नफ़ा और नुकसान साथ हो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2 भाई हैं, एक के पास पैसे हैं, एक के पास स्किल है। दूसरे भाई ने बोला कि तू मेरे पैसे अपनी स्किल पे लगा। उस भाई ने अपने पैसे दूसरे की स्किल पे लगा, इसमें 50-50% नफ़ा भी शामिल है, नुकसान भी शामिल है। तो उसको क्या, वो दूसरा भाई उसको नफ़ा कमा के देगा। तो जो बड़ा भाई है जिसने पैसे दिए वो क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टर कहलाएगा। दूसरा भाई इन्वेस्टर नहीं है, वो अपनी स्किल यूज कर रहा है। लेकिन जो दूसरा भाई है वो इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा लगा रहा है। और जो दूसरा भाई है जो अपनी स्किल यूज कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगा रहा है। कैटेगरी चेंज हो रही है उसकी, लेकिन उसका भाई दुनिया में नंबर 1 जो 1% कैटेगरी उसके अंदर आ रहा है, कुछ भी नहीं करेगा, बस पैसा लगा, पैसे से पैसा बनाएगा। कोई शख्स है वो एक प्लॉट खरीदता है 1 लाख रुपए का, उसको पता है कि सिस्टम किस तरह बिल्ड होता है, तो उसने पता है क्या, 1 महीने में खरीदा 1 लाख रुपए का, अगले महीने से 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का दीजिए, 1 लाख की उसको अर्निंग होगी। सिंपल। ये कोई अजीब फिलॉसफी थोड़ी है, ईजी है। लोग अक्सर हमारे ऑनलाइन काम के अंदर आके बोलते हैं कि आप हमारे को 20,000 रुपये दे दें, आपको फिर 21 मिल जाएंगे, फिर 22 मिल जाएंगे। अरे भाई ये फ्रॉड होता है, झूठ होता है, अकल तो लगाओ अपनी। लोग अक्सर आके सिस्टम में आते हैं, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का यार मतलब तो जानो पहले। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? सिस्टम क्रिएट है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनर के सिस्टम है। नेटवर्क अल्फाज में नेटवर्क बना के मार्केटिंग, नेटवर्क बना के बेचना, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पहले आप उसकी फिलॉसफी तो समझो। अब फिलॉसफी तो वही बंदा समझे ना जो पढ़े। हमारे पास पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं है, सीखने के लिए तो टाइम ही नहीं है। सीखेंगे तो हमें पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो क्या सिंपल सा हमारे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बना दिया गया है? हमारे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को ये कह दिया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग तुम 2 बंदे ज्वाइन कराओ, वो आगे से 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, फिर वो आगे से 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, फिर वो आगे से 2 लोगों को ज्वाइन कराएं। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बाइंड्री आएगा। अरे भाई ये तो सीधे चिपकाने वाली बात है। क्या आपके पास एक चीज़ है जिसको आपने बोला मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप इस चीज़ को खरीद लो, और यही आपने आगे 2 को देनी है, यही उसके आगे 2 को देनी है। पीछे कुछ भी नहीं है, क्राइटेरिया सिस्टम कुछ है ही नहीं, कंपनी के पास कोई और प्रोडक्ट ही नहीं है,
रिटेल पे वो दे ही नहीं रही, ना उसका ई कॉमर्स स्टोर है, ना उसका ऑनलाइन स्टोर है। तो क्या कंपनी में फाड़ लो। इंसान को ये समझना चाहिए यार, ये सिर्फ चिपकाने का काम है, चिपकाने का। नेटवर्क मार्केटिंग चिपकाने का नाम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत शोभा है जिसके अंदर एक इंसान, एक गरीब इंसान अपने आप को गरीबी से निकाल के अमीरी की तरफ ले जाता है। इंसान समझे तो सिस्टम में आए, सिस्टम को फॉलो करे, उसकी जो भी कैटेगरीज हैं, जो भी सिस्टम है उसको समझे तो पहले। समझता है नहीं, फिर वो काम कर लेता है, फिर उससे नुकसान होता है, तो फिर वो क्या, जो कंपनियां लीगल तरीके से काम कर रही होती है उनको भी बोल रहा होता है ये स्कैम है, ये तो फ्रॉडी होती हैं कंपनियां। भाई फ्रॉडी वो नहीं होती, आप फ्रॉडियों के हाथ लग गए। मसला ये है, आप अगर सिस्टम को समझ लेते, आप टर्म्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करते तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। आपने फॉलो नहीं किया, आपने सिस्टम के अंदर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि सिस्टम लीगल भी है नहीं। आप उसके लीगल स्टेटस चेक करें। आज के दौर के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी माशाल्लाह से एक्टिव हो गई है, वो ऑलरेडी आपको स्कैमर वेबसाइट्स का बता देती है। अब आपकी गलती है कि आप जाके चेक नहीं करते हो। आप ऑनलाइन काम करने आ रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन जाके SECP की वेबसाइट से वो कंपनी की नोट वो नहीं देख रहे हो कि वो कंपनी को उसने माना भी है, कि उस कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड भी है। आप सिर्फ क्या देख ले तो FBR का एक चालान दिखा देते हैं, वो FBR का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं कि हमने 1 करोड़ का पिलर्स का बिजनेस कर दिया है, तो हमें देखें FBR ने ये फॉर्म दे दिया, ये देख लें आप, हम तो लीगल है। अरे क्या पागल हो, FBR तो हर बंदे को फॉर्म दे देता है। फॉर्म उसका नहीं देता कि वो लीगल है, फॉर्म उसके बिजनेस का देता है कि वो फाइलर हो गया। अब इंसान इसको समझे ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज से मालूम करे ना, SECP से मालूम करे ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज तो वो है। तो क्या आपको ये वाली कैटेगरी बताने का मकसद ये था कि आप चेक करें खुद, क्यों आप किसी और के आसरों पे, किसी और के एतमाद पे जाते हैं। अल्लाह ने आपको भी अक्ल सलीम दी है। देखिए ये जो दिमाग है ना, अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, इसको इस्तेमाल करने की सलाहियतें भी आपको दे दी है। जितना आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ ना। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। इकोनिक्स इज द सेल एंड मार्केटिंग पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। इकोनिक्स के अंदर हम किस तरह काम कर सकते हैं? इकोनिक्स के अंदर आप 2 शोबों में काम कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर 2 शोबों में आप काम कर सकते हैं। नंबर 1 डिस्कवर, नंबर 2 ब्रांडिंग, ठीक है। नंबर 1 के अंदर क्या शामिल होता है? नंबर 1 के अंदर शामिल होता है नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होता है। नंबर 2 के ऊपर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 3 पे होता है SMS एंड ईमेल मार्केटिंग। नंबर 3 के ऊपर होता है SMS एंड ईमेल मार्केटिंग। नंबर 4 पे होता है पे टू पे मार्केटिंग, मतलब बातचीत करना एक दूसरे से, उसके जरिए मार्केटिंग। नंबर 5 पे होता है इवेंट मार्केटिंग, इवेंट करके मार्केटिंग करना। अब कई लोगों के जहनों में सवाल आ गया होगा कि आपने तो पीछे नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को चीपने का काम है, ये है नेटवर्क बनाना। अरे मेरे भाई, ये बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर का ही एक हिस्सा है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को इस्तेमाल करना गलत है। देखें, दुनिया में हर चीज़ का नफ़ा भी है, नुकसान भी है। सही तरीके से करोगे नफ़ा है, गलत तरीके से करोगे नुकसान है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप सही तरीके से करोगे फ़ायदा है, नहीं गलत तरीके से करोगे नुकसान है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। इसके बाद आता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे पहले मैं आपको ये थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करने में क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि बिजनेस किस तरह बिल्ड होता है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मुझे किसी ने मार्केटिंग की, मैं भी किसी का साथी हूँ, मुझे किसी ने मार्केटिंग की और सिस्टम का बताया कि इकोनिक्स सेल्स एंड मार्केटिंग पीवीटी लिमिटेड इस तरह प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, उसके इतने इतने प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर काम कर रही है, क्या आप इस सिस्टम के साथ आना चाहेंगे? उसने मुझे बताया कि क्या, मैंने उससे पूछा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे किस किस तरह यहाँ पे काम मिल सकता है। तो उसने मुझे बताया कि आप यहाँ डिस्कवर में काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया में काम कर सकते हैं, SMS ईमेल में काम कर सकते हैं, पेयर टू पेयर में मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, इवेंट में काम कर सकते हैं। ये 5 शोबे उसने मुझे बताया, ठीक है। इसके अलावा उसने मुझे ब्रांडिंग का शोबा भी बताया। अब
सबसे आसान क्या है? मेरी स्किल, क्योंकि सबसे आसान जो चीज़ होगी मुझे क्या, नेटवर्क, क्या मैं क्योंकि जो मेरे को ज्वाइन करा रहा है अभी तो मैं उसका सेल में हूँ। मैं अगर सिस्टम ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं तो उसका सेल में हूँ, उसका मुलाजिम बन गया, कंपनी का मुलाजिम बन गया कि अगर मैं सेल करवाऊंगा तो मुझे कमीशन आएगा, सेल नहीं करवाऊंगा मुझे कुछ नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने से मुझे क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त मैं जैसे ही अपने नीचे अपना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे एक बंदा ज्वाइन कराता हूँ और वो फिर मेरे सेलमैन बनता है। जैसे मैं किसी का सेलमैन बना, अब मैं सेलमैन रहना नहीं चाहता, मैं तो बिजनेस ऑनर रहना चाहता हूँ। अब जब मैं बिजनेस ऑनर रहना चाहता हूँ तो ठीक है, तो बिजनेस ऑनर की स्ट्रगल भी मुझे करनी पड़ेगी, एफर्ट भी मुझे करनी पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नीचे 2 बंदे ज्वाइन करा लेता हूँ। 2 बंदे ज्वाइन करा लेता हूँ, उसको मैं कंपनी पूरा प्रोफाइल प्लान बता देता हूँ कि कंपनी में इस तरह से तुम कमा सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हो, सोशल मीडिया से कमा सकते हो, एसएमएस ईमेल से कमा सकते हो, पेयर टू पेयर मार्केटिंग से कमा सकते हो, इवेंट मार्केटिंग से। झूठ में नहीं बोल रहा, लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं, भाई वो झूठ बोलने वाली कंपनी नहीं है। इकोनिक्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग पीवीटी लिमिटेड हमारी कंपनी के सीईओ की अपना चैनल है, कंपनी का अपना चैनल है। आप वहाँ से जाके विजिट करें, आप वहाँ पे जाके वीडियोस देखें, आपको पता चल जाए कंपनी का कितना अच्छा विजन है, कितना अच्छा मकसद है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें फराहम कर रही है। और अगर इसकी टक्कर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टक्कर के ऊपर, इस कंपनी की टक्कर पे कोई कंपनी है तो आप मुझे आके बता दें। आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है आप। 3 साल में आपको पता है मैं 3 साल के अंदर कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता। दुनिया कहती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, लीगल इंडस्ट्री, सही इंडस्ट्री ज्वाइन करो, सही कंपनी की चॉइस करो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको 3 साल में वहां पहुंचा देगी जहां पे आपके ख्वाब होंगे। अक्सर हम लोग तो सिर्फ दाल रोटी मुर्गे मुसल्लम इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि क्या जिंदगी सिर्फ इनके ऊपर है, कोई ख्वाब नहीं है। आपने दुनिया के अंदर देखा होगा बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या ये नौकरियां करते हैं। बिल गेट्स क्या आज नौकरी करता है, एलन मस्क क्या आज नौकरी करता है, रतन टाटा क्या आज नौकरी करता है, मुकेश अंबानी क्या आज नौकरी करता है, कासिम अली शाह जो हमारा पाकिस्तान का मोटिवेशन स्पीकर है क्या वो नौकरी करता है? क्या करते हैं ये सब? एक ही जवाब आएगा आपको, नेटवर्क मार्केटिंग। पीछे सबके नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क है पीछे सबके। वो नेटवर्क के जरिए वो आज कहते हैं कि दुनिया के अंदर कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है कि तैयार हो जाओ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, वरना कोई तुम्हें कराएगा। या तो तुम तैयार हो जाओ लोगों को किरायों पे रखने के लिए, नौकरियों पे रखने के लिए, वरना कोई शख्स तुम्हें नौकरी पे रख लेगा अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। अब आप मुझे बताएं, क्या आप दुनिया के अंदर जिंदगी में चाहते हैं कि मेरे नीचे लोग ना हो? कौन शख्स नहीं चाहता कि मेरे नीचे नौकर ना हो? कौन शख्स नहीं चाहता कि मेरा आलीशान बंगला ना हो? कौन शख्स नहीं चाहता मेरे पास गाड़ी ना हो? और अगर यहाँ पे आके आप लोग ये बात करते हैं मज़हब की, तो मैं भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बात हकीकत है कि दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो बड़े भाई अपनी अकल को थोड़ा सा खोलो, मोमिन के लिए कैद खाना शरीयत की हुदूद के मुताबिक है कि तुमने शरीयत की हुदूद में रहकर काम करना है। उसका मतलब ये थोड़ी तुम्हें रिस्क हलाल तो इबादत है। काफिर के लिए जन्नत है मतलब कुछ भी करे वो, XYZ, कोई मजहब उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मजहब में रोक टोक करता है, हलाल कमाना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। आ तो गया आपका मजहब, आपके मजहब की वही आयत हो गई हमारी। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इतना पैसा कमा लिया? अरे मेरे भाई, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास नहीं थी क्या खजाने? उन्होंने तो दुनिया फतह की। दुनिया फतह कैसे की उन्होंने? ड्रीम्स, ख्वाब थे। जाबिर बिन हयान, फादर ऑफ केमिस्ट्री, कैसे बन गए यार? मुसलमान थे, तारीखी रकम लिख गए। आप और मैं क्यों नहीं करते कि हम पे भी कोई तारीख लिख दी जाए? हम लोग तो वो बनने पे तुले हुए कि हम पे इबरत लिख दी जाए। दुनिया में 90% लोग आप पर हंसते हैं, आपकी नाकामी पर हंसते हैं, और 10% लोग अफसोस करते हैं, सिर्फ अफसोस करते हैं। कोई है जो शख्स बोले कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो तुम्हें 2 लाख की ज़रूरत है। जो शख्स आपको ये बोलता है ना कि
यार खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता आगे पीछे। जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता वो दूसरों को भी ये मशवरे देते हैं। और अगर कोई किसी के पास घर वगैरह हो ना, या कोई बैंक बैलेंस हो, और वो शख्स बोले ना यार खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ गए थे, तो क्या करें, क्या करना है इस पैसे का, तो उससे बोलना कि भाई वो जो अपना प्लाट या मकान है ना वो मेरे नाम पे कर दे, तुझे तो वैसे ही खाली हाथ जाना। उसी वक्त वो बोलेगा बातों से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। तो क्या आपको समझाने का मकसद ये था कि देखें, जहां पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, 1000 लोग हैं, कितने, 1000 लोग हैं, और उनके दरमियान में 5 ऑब्जेक्शन आते हैं, 5 सवाल पैदा होते हैं। आप मुझे बताएं 1000 की टीम है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, होनी चाहिए नहीं, जवाब दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। और अब दूसरी जगह है, एक शख्स 10 शख्स हैं या 100 बंदे हैं, अलग अलग जगह पे, एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मामला नहीं है, सबको एक एक प्रॉब्लम है। तो मुझे बताएं कि उन 100 बंदों की अकेले में प्रॉब्लम सॉल्व होगी? 10 की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, खुद कर लेंगे, 80 तो रह जाएंगे ना। लेकिन जहां पे 1000 बंदा होगा, वहां पे अगर 1000 प्रॉब्लम भी आएंगी तो वो 1000 बंदों में घूमेंगी। जब वो 1000 बंदों में घूमेंगी, ऑलरेडी किसी ना किसी के पास तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, बजाय अकेले। पता है हमारे जब जमात में जाते थे तो हमारे रहबर हमें कहते थे कि कभी भी अगर रात के टाइम आपको बैतुल खला जाना हो, क्योंकि हम जब गांव कोठों में जाते थे तो वो दूर होते थे बैतुल खला, तो बोलते थे अगर रात को बैतुल खला जाना हो तो अकेले नहीं जाइएगा, अपने किसी साथी को साथ लेके जाइएगा। हदीस शरीफ का मफहूम है, वईद करते थे, तन्हा नहीं, साथी होना चाहिए था। और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नेटवर्क नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं होते, आपकी परेशानियों का सोल्यूशन होता है। यहाँ पे 1000 बंदा होता है ना, तो कोई किसी का बॉस नहीं होता, लेकिन हर बंदा बॉस होता है। कोई किसी का बॉस नहीं होता, लेकिन हर बंदा बॉस होता है। इस बात को समझें आप लोग। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है, यहाँ पे अब क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल करेंगे बाकी की मीटिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सेशन बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत लंबा दे दिया, इसमें बहुत सी बातें थी जो मेरे जहन में थी लेकिन वो रह गई, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। अगर किसी भाई को कहना में समझ ना आया हो तो वो अपने सीनियर से, अपने जानने वाले से, जो भी उसका स्पॉन्सर है उससे पूछ सकता है। ठीक है, मुझे दोबारा कमेंट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मेरा जो बेसिक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन आवर वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इसको हमें समझना चाहिए। और एक बात मैं करते हुए अपने सेशन का इख्तिताम करूँगा कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर इंडस्ट्री आपसे बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है हमारे पास, तो आप उससे सिंपल इतना सा बात बोलें, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, ऑफिस कहाँ है, लीगल स्टेटस क्या है आपका हेड ऑफिस कहाँ है, आप ये बताएं। ICCP से आप रजिस्टर्ड हैं, NTN से आप रजिस्टर्ड हैं, FBR का तो फॉर्म आपने दिखा दिया, आप NTN और SCCP दिखाएं मुझे, ये उससे चेक करें आप और उसके बारे में स्टडी करें। लोगों की बातों में ना जाएं, जहाँ पे हक होता है वहाँ बातिल भी होता है। आज इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के खिलाफ भी हज़ारों वीडियो बनी हुई है, क्योंकि यूट्यूबर को तो कंटेंट चाहिए होता है। जैसे हमारे प्यारे भाई हैं, आज़ाद चाय वाले भाई हैं, उन्होंने भी ये बनाई है हमारे खिलाफ, लेकिन वो क्या है, सीधी बात है, वो अगर नेटवर्क मार्केटर होते तो उनको पता होता ना इंडस्ट्री का, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री से वाकिफ़ ही नहीं है। क्यों? वो सिंपल सी बात है, वो उनको एक कंटेंट चाहिए था, वो कंटेंट उन्हें मिल गया इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के लेवल पर। उससे क्या हुआ, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। हाँ, उनको अर्निंग हो गई कि लोगों ने उनको वॉच किया बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी एक वीडियो से, हमेशा याद रखिएगा,
मैंने आपको शुरू में बताया था, अधूरा इल्म आपको तो बर्बाद करता है, आपके साथ कितनों को बर्बाद करता है। इसलिए इल्म पूरा हासिल करें। जिसने भी शख्स ने हमारी कंपनी के खिलाफ गलत वीडियो देखकर अपने दिल में ये रखा होगा नहीं ये भी फ्रॉड है, चोर, कितनों का नुकसान हुआ, कितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की, कितने लोगों ने इकोनिक्स की प्रॉपर्टी के, हमारी कंपनी की 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 4 के अंदर से एक है इनेक्स, जहाँ पे आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आप फ्री में एजुकेशन हमसे हासिल कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है? नहीं सिखाएगी। क्यों? उन्हें भाग जाना है, उन्हें पता है ना, हम क्यों सिखाएं? अगर हम उनको खुद ही नहीं आती, वो आपको क्या सिखाएंगे? हमारे यहाँ तो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, किस तरह फेसबुक पे काम करो, किस तरह ट्विटर पे, किस तरह इंस्टाग्राम पे, तरह तरह के प्लेटफॉर्मों पे काम करना सिखाया जाता है। आपको बोलना सिखाया जाता है, आपकी स्किल आपको आगे किया जाता है। बोलो। कल तक मैं भी एक क्लास में बैठने वाला बच्चा था, आज मैं खुद क्लास करवा रहा हूँ, मैं लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, लोगों को फॉर्म, ये मेरा इकोनिक्स का फॉर्म पड़ा हुआ, ये देखें, इसके अंदर मेरे फॉर्म्स आए, अभी अभी का नाम मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने जेब से। क्यों? मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक्टिविटी हो रही थी कि क्या सिस्टम के अंदर ये हो रहा था कि जो भी मेरे पास ज्वाइन करता वो आधी डिटेल लिया था, फिर वो अपनी केवाईसी के लिए परेशान होता। मैंने आज अपने कॉस्ट के ऊपर क्या किया, फॉर्म बनवाया। फॉर्म क्यों बनवाया? इसीलिए ताकि वो उसके अंदर तमाम डिटेल मुझे क्या नाम है फराम करें, और वो डिटेल जब उसमें दे देंगे तो मैं आसानी से उनके अकाउंट को चेक करके उन्हें सिखा भी दूंगा हाथ क्या और कर भी दूंगा। तो क्या दोस्तों का नाम करना पड़ता है, तो जिद्दोजहद करनी पड़ती है काम के लिए। अब इंसान बोले मैं जिद्दोजहद ना करूं तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तमाम दोस्तों का वक्त देने का मेरे को बहुत शुक्रिया। ठीक है, तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।